दोस्तों जय जगन्नाथ। मैं कल्पना ओडिशा से आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, वो और कितना टाइप के हैं, क्या क्या है, कैसे है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। पॉलिनोमियल के बारे में पूरा जानकारी दूंगी। देखिए पॉलिनोमियल जो है, ये नाम जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली जो है इसको देखिए दो पार्ट करते हैं, एक पॉली है और दूसरा है ये नोमियल्स, दो है। तो ये जो पॉली है, जो ये पॉली का मतलब क्या है, इसका मतलब है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब है मैनी और ये नोमियल्स इसका मतलब है टर्म्स। ठीक है, तो मैनी टर्म्स बहुपद, बहुत सारा पद को लेके जो गठित होता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। ये जो पॉलिनोमियल है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखिए, इसका एक एग्जांपल हम ले लेंगे जो कि आपको समझ में आएगा ठीक से। मैं लिखती हूँ इधर 3x² + 2x + 1। ये इक्वेशन को, ये जो एक्सप्रेशन को आप देखिए, इसमें बहुत सारा पद है। देखिए 3x² है +2x है और 1 है। देखिए 3 पद है ना। तो मेनी टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल का कितना कंडीशन भी है। पहला जो कंडीशन क्या है ना, उसमें वेरिएबल रहना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब क्या है, जो कि बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जो चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। जो कि कांस्टेंट नहीं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जो कि मतलब जैसे कि देखिए दिन और रात कभी एक साथ एक से नहीं रहते। दिन होता है फिर रात होता है, फिर दिन होता है फिर रात, चेंज होता जा रहा है। जैसे कि हमारा हफ्ता है, मंडे है, संडे है, ट्यूसडे, ऐसे आता जाता रहता है। वो एक जगह एक संडे ही क्या रह जाता है कि नहीं रहता है ना, ऐसा चेंज होते होते जा रहे हैं। जो चेंज होता जाएगा उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन क्या है, उसमें क्या रहना चाहिए, एक कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो कि जैसे कि देखिए सूरज पूरब के दिशा से उदित होती है, मतलब रोज़ आते हैं तो पूरब से ही आते हैं। और अस्त कब होते हैं, तो अस्त तो क्या कैसे होते हैं, पश्चिम से होते हैं। तो ये ना है कांस्टेंट है, जो कि जहाँ से सूर्य जो होता है उसका कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जिसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि देखिए ये एक्सप्रेशन में ये 3x² है, 3 जैसा है वैसा ही है, उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। 3 का वैल्यू 3 ही है। पर देखिए ये x है, ये x के बदले में हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए x के बदले में हम 2 डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। अगर 3 डालेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 4 डालेंगे तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जो डालेंगे उसी के हिसाब से ये इसका वैल्यू चेंज होते होते जाएगा। वैसे भी इधर भी है, देखिए ये 2 है, देखिए ये है आपका कांस्टेंट। ठीक है, और इधर भी है, ये 3 है आपका कांस्टेंट, है ना। तो ये है कांस्टेंट। तो और जो ये x है, और इधर भी जो ये x है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल का जो रूल्स है उसमें एक वेरिएबल रहना चाहिए और कांस्टेंट भी रहना चाहिए। और तीसरा जो है, ये जो x के ऊपर जो स्क्वायर है, देख रहे हैं आप, ये डिग्री, ये पावर जो इसको बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है व पावर है, जो डिग्री है, ये भी एक रहना चाहिए जो कि नॉन नेगेटिव क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, है ना। तो ये एक्सपोनेंट है, ये जो इक्वेशन का जो एक्सपोनेंट रहता है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन है, चौथा कंडीशन है, वो क्या होना चाहिए, इसका जो पावर है, जो वो ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म से रहना चाहिए। मतलब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए।
ठीक है। एक ऐसे नहीं है कि अभी देखिए इधर देखिए 2 है, इसका पावर 2 है, अभी x का पावर देखिए इधर 1 है, उसके बाद देखिए x का पावर कुछ नहीं है, इधर 0 है। तो ऐसे 2 1 0 ये क्या है, इंक्रीजिंग पावर से है। तो ऐसे इंक्रीजिंग पावर से या फिर डिक्रीजिंग पावर से 0 1 2 ऐसे कोई पावर जो है वो कुछ मतलब उसका जो अरेंजमेंट है सही तरह से होना चाहिए। तो ये सभी शर्तें हैं एक पॉलिनोमियल होने का है। तो अभी ये पॉलिनोमियल का हमें मतलब कुछ आइडिया आप सबको आ गया ना। तो किसको पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं, जो पॉलिनोमियल जो है उसका ये सभी शर्त रहना चाहिए, वेरिएबल्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए, और जो एक्सपोनेंट है वो जो नॉन नेगेटिव जो इंटीजर है वो ना, वो जो एक्सपोनेंट बोलते हैं जिसको, उसको वो क्या है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्मेट में रहना चाहिए, तभी जाके उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इंटीजर मतलब आप सबको पता है ना, इंटीजर का मतलब है जीरो, उसको जो क्या जो नंबर्स जो आता है वो क्या आता है 0 1 2 3 ऐसे n तक जाएगा। इधर माइनस, इधर देखिए -1, ठीक है, और -2 ऐसे इधर n तक जाएगा, ये बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, इसको सिर्फ इंटीजर में ही क्यों बोले, क्योंकि रियल नंबर भी बोल सकते थे पर नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होता है, पर इधर 0 भी रहता है, पर 0 ना हमारा इंटीजर में ही रहता है, इसीलिए क्या क्या बोले, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर इसको हम बोल रहे हैं। तो आप सबको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल्स का मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन अभी आपको मैं दिखाऊंगी, मैं बोलूँगी आपको। देखिए, ax² प्लस bx+c अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो वेयर a b c आर रियल नंबर। देखिए मैं ऊपर में एक एग्जांपल दी हूँ 3x² + 2x + 1, उसी के हिसाब से ये देखिए 3x² बोले तो क्या हुआ, 3 मतलब a हो गया, वेयर a b c आर रियल नंबर, जो कि रियल नंबर है, जो कि नंबर्स आता है। रियल नंबर तो आपको आप सबको पता होगा ना, जिसमें कि रेशनल और इरेशनल दोनों का नंबर मिक्स रहता है, उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो नंबर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन इंटीजर्स, ठीक है। और उसका जो x का जो एक्सपोनेंट है इधर स्क्वायर है, ये सभी जो या फिर इधर 1 है, ये सभी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग अच्छे से जान लिए। अगर इसके ये पॉलिनोमियल के बारे में और कुछ आप सबको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और पॉलिनोमियल कितने टाइप का है, क्या है, उसका बारे में हम पूरा एनालाइज करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।